मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले उसकी फिजिकल स्टेट। दे आर हार्ड क्रिस्टलिन एंड जो का ब्रिटल सॉलिड ड्यू टू जो का स्ट्रॉन्ग जो का इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। तो क्या होगा, जो आयनिक कंपाउंड है वो हार्ड हो गए, क्रिस्टलिन सॉलिड हो गए और ब्रिटल हो गए। ब्रिटल का मतलब भंगुर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, इनके अंदर कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, उसके कारण ये क्या हो गए, जो सॉरी क्या हो गए, ब्रिटल हो गए और साथ में हार्ड भी हो गए और साथ में क्रिस्टलिन भी हो गए। क्रिस्टलिन का मतलब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करना। तो जो क्या होगा, तो जो आयनिक कंपाउंड क्या हो गए, हार्ड हो गए, जो क्रिस्टलिन हो गए और जो साथ में ब्रिटल सॉलिड हो गए, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन के कारण। तो ये होगा इसका सेकंड पॉइंट है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो का जो का है बॉइलिंग पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट इज हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स जो का इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। इनका मल्टी पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। किसके कारण, स्ट्रॉन्ग जो का क्या होगी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसके कारण इनका मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इसके बाद थर्ड है जो का कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी क्या होगी इसमें, डिपेंड ऑन आयनिक मोबिलिटी। तो ये नहीं जो आयनिक जो सॉरी कनेक्टिविटी क्या होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आयनिक मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इन सॉलिड स्टेट में क्या होगा, तो नो तो फ्री आयन, इनमें कोई फ्री आयन नहीं होगा। सो इसलिए क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होगी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब इसमें करंट पास नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में। इन फ्यूज का मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू जो का फ्री आयन। तो जो का भी क्या हो गया, ये फ्यूज या मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में क्या होगी, इनमें जो का आयन फ्री स्टेट में होते हैं, जिसके कारण गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब ये कि बताएंगे हम, जिसके अंदर क्या होगा, जो का फ्री आयन प्रेजेंट हो गए तो उसमें करंट पास करेगा और जिसके कारण वो क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होगा। जो का इसमें क्या है, जो का सॉलिड स्टेट में तो क्या कोई फ्री आयन नहीं हो गए, जिसके कारण वो क्या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए, मतलब इसमें बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होगा। जब क्या मोल्टन स्टेट और जो क्या ले लिया हमने एक्वस स्टेट, उसमें क्या फ्री आयन हो गए, जिसके कारण वो क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होगा। तो ये इसका था थर्ड पॉइंट कंडक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट है इसमें रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी में क्या क्या है, तो क्या रिएक्टिविटी में क्या दी आयनिक कंपाउंड तो क्या अंडरगो आयनिक रिएक्शन। तो कुछ आयनिक रिएक्शन शो करती हैं विच आर जो क्या है, तो क्या है, आर जो क्या है वेरी हाई। तो क्या है इसमें रिएक्टेंट, तो रिएक्शन रेट, मतलब इनकी जो का रिएक्शन रेट क्या होगी, वो दूसरे की अपेक्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl प्लस AgNO3, उससे क्या हो जाएगा NaNO3 और जो क्या प्लस AgCl। इसमें क्या बना है NaCl प्लस AgNO3। NaCl में Na पे पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 पर नेगेटिव, तो उससे क्या बन गया Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव और जो का प्लस Ag प्लस और Cl नेगेटिव। तो इसमें ये क्या होगी, आयनिक रिएक्शन शो करेगा। तो जो का जितने भी जो का आयनिक कंपाउंड हो वो सभी क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शन ही शो करते हो। वो क्या होती है, फास्ट भी होती है, बहुत ही जल्दी होती है, सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में पूरी हो जाती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर शो नहीं करते, एक ही स्ट्रक्चर शो करते हैं। ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर, इनके जो कहते हैं नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है, उसके कारण क्या करते हैं, ये एक ही प्रकार का यानी स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो का ऑफ जो का पोलर बॉन्ड प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, कुछ इसमें पोलर करेक्टर आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण, इसके कारण ये कहते हैं नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है। नेक्स्ट है इसमें सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के हाई सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में जो का जितने में आयनिक कंपाउंड है वो क्या हो गए, वाटर में या फिर पोलर सॉल्वेंट में, सभी में क्या हो गए, हाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोल्यूबल हो गई, जिसके कारण जो का विद हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
उनके अंदर जब वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो इनका क्या है, जो का हाई जो कहेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। बट इन सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट, परंतु जो क्या नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर क्या हो गई, ये बहुत ही कम मात्रा में सोल्यूबल हो गए, न के बराबर हो गए, इनसोल्यूबल हो गए। जो क्या है ड्यू टू लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद जो आगे क्या, बट इन सॉरी ये था द सोल्यूबिलिटी आयनिक कंपाउंड डिक्रीज, तो इनकी सोल्यूबिलिटी जो का जितना आयनिक कंपाउंड कम होगा उसमें कम होती जाएगी। कदुका द सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए कोलेंट करेक्टर, तो उसकी क्या होगी, जितने जो का आयनिक करेक्टर ज़्यादा हो तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, जितना कम होगा तो उतनी ही क्या होगी, उसकी घटेगी। तो क्या कोलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनकी सोल्यूबिलिटी उसके अनुसार यानी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl इन वाटर, NaCl जब वाटर में डालें तो क्या होगा, Na प्लस और Cl-, तो उसके जो क्या होगा Na प्लस आयन का गेट एसोसिएट विद नेगेटिव चार्ज ऑफ O ऑफ वाटर, वाटर में क्या होता है H2 होता है जिसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करेगा Na के द्वारा उसके द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा O नेगेटिव चार्ज उसके द्वारा, वैसे तो डायपोल होगा ये, तो का जो डायपोलर अट्रैक्शन हो जाएगी, इसमें आयन डायपोलर अट्रैक्शन के नाम से कहा जाता है। एंड Cl नेगेटिव आयन तो का एसोसिएट विद पॉजिटिव चार्ज, जो Cl नेगेटिव है वो किसके पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एसोसिएट हो जाए, जैसे H प्लस है वाटर के केस में। अब जो देखो ये डायग्राम बताया देखिए Na के ऊपर जो का इसके किसके हाथ होगी, O नेगेटिव के हाथ, यहाँ O नेगेटिव है उनके हाथ अट्रैक्शन आ रही है। इसी बार Cl में देखोगे तो किसके हाथ है, वो H पोर्टी के हाथ अट्रैक्शन है, ये जो दिखाई के इसमें डायग्राम में। तो ये जो का उनके हाथ क्या होगी, वो अट्रैक्शन के कारण ही उसके अंदर सोल्यूबल होगा। मतलब ये क्या कहें हम, जो जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर या जो का पोलर सोलन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, उनके अंदर ही ज़्यादातर सोल्यूबल हो गए। और जो का नॉन पोलर जैसे अल्कोहल हो गया, इथर हो गया, उनके अंदर वो इनसोल्यूबल हो गए, जितने भी आयनिक कंपाउंड हो गए। तो ये था आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, तो जो का कोलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोलेंट बॉन्ड, तो कोलेंट बॉन्ड क्या होगा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, द बॉन्ड तो का इज फॉर्म बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बिटवीन द एटम के बीच में, मतलब जो क्या होगा, जो बॉन्ड उसके द्वारा बनेगा जब यानी दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके उनके बीच में यानी क्या होगी, म्यूचुअली मतलब बराबर मात्रा में शेयर करेंगे दो एटम के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, तो कोलेंट बॉन्ड के नाम से कहेंगे। द एटम पेस्टेट इन ए बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट, जो क्या होगा, ये जो एटम है उसके अंदर क्या होगा, बराबर मात्रा में क्या करें उनको, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, मतलब जो बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। जैसे हमने लिया एच का एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे एच का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके वो क्या करेगा, उसके दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, उसके भी क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, जिसके कारण ये एच, तो इसको क्या कहें, जो इनके बीच में एच के बीच में जो बॉन्ड बने वो क्या होगा, कोलेंट बॉन्ड, जिसके द्वारा बने वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके कारण इसको कोलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। अब इसके बाद इसके टाइप, कितने प्रकार का टाइप है, तो ये तीन प्रकार का, एक तो जो का सिंगल कोलेंट बॉन्ड, डबल कोलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोलेंट बॉन्ड। सिंगल कोलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जब उसके क्या है, दो जो क्या है कोलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, मतलब जो का एक इलेक्ट्रॉन एक का और एक दूसरे का, उन दोनों के बीच में जो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा शेयरिंग के द्वारा जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होगी, मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जैसे हमने अभी H2 का लिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इसका था, उनके बीच में आपस में शेयर करके क्या बन गया, वो सिंगल बॉन्ड बन गया, तो इसको सिंगल कोलेंट बॉन्ड करें। उसको किससे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट बाय सिंगल लाइन, मतलब एक ही लाइन होगी दोनों के बीच में, बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में एक ही लाइन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोलेंट बॉन्ड। तो जैसे H2 का हो गया, इसके आगे Cl2 में क्या होते हैं, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में,
दूसरे Cl उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको भी एक, वो शेयर करके क्या कर लेता है, पूरे अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, तो वो भी क्या कर लेता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। तो इस प्रकार क्या होगा, Cl2 में क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बना Cl तो वो कौन सा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसी बार जो अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ HCl के बीच में क्या होगा, H, और जो क्या होगा इसका ये H का एक इलेक्ट्रॉन Cl तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो का इसको एक की जरूरत है, इसको कितने की है, यानी पूरे करने के लिए इसको भी एक की जरूरत है, तो आपस में एक ही इसका शेयर करके उसके 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे और Cl के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद जो का अगला है डबल, जो का है क्या ये डबल कोवैलेंट, डबल बॉन्ड जो का है, या फिर डबल कोवैलेंट बॉन्ड का नाम से कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा होगा, फॉर्म बाय जो का है शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन पे जो का बिटवीन 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेगा, जो का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक के, 2 इलेक्ट्रॉन एक के, उनके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहें, डबल बॉन्ड या डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट बाय डबल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करें, जैसे डबल जो का लाइन होगी बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में डबल लाइन के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 6, इसका देखो तो क्या होगा 2 2 2। इसी प्रकार इसका दूसरा ले तो 2 2 2। तो यदि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2, वो आपस में शेयर करके तो क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड यानी जो का पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा और ये भी 8 करेगा, उसके कारण क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये होगा डबल बॉन्ड। इसके बाद जो अगला इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के नाम से भी कह सकते हैं। इसमें ट्रिपल क्या होगा, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो क्या इट इज रिप्रेजेंट बाय ट्रिपल लाइन, उसको किसके द्वारा बताएंगे हम, ट्रिपल लाइन के द्वारा बताएंगे हमें, बिटवीन 2 बॉन्ड जो का 2 एटम, मतलब जो का 2 एटम के बीच में 3 एक इलेक्ट्रॉन या 3 एक के, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे, जिसके कारण उसमें क्या होगा, वो क्या बनेगा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उसको किसके द्वारा, ट्रिपल लाइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होगा, इसमें देखे होते क्या होगा, एन के कितने होते हैं, 5 होते हैं, 2 तो नीचे ले लिए, 3 यहाँ पे ले लिए। इस बार जो दूसरे एन के लिए हमने 2 ऊपर ले लिए, 3 नीचे ले लिए, तो ये जो इसमें बॉन्ड के बीच में, तो टोटल कितने होंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 होगी। तो इन तीनों के बीच में ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड और थर्ड, तो क्या मुझे उससे वो ट्रिपल बॉन्ड एंड बन जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। इसके बाद तो द नंबर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एटम एन एटम डिपेंड, मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड में किस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो का इन जो का वैलेंस सेल, अब उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए जैसे हमारे क्लोरीन है, क्लोरीन को कितने 7 है, उसको एक ही जरूरत है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने की जरूरत है, एक ही है। सिवा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने की थी, ऊपर लिया था हमने वो 2 6 था, उसको 2 की जरूरत है। नाइट्रोजन लिया हमने 2 5, उसको 3 की जरूरत है। तो एक तो उसकी वैलेंसी की कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगला क्या क्या है, दूसरा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन इनर्ट गैस, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो का इनर्ट गैस बनाने में, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन या जो का 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है, ऑक्सीजन को 6 थे, उसमें 2 की जरूरत है, क्लोरीन को 1 की जरूरत है, नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है। तो हो गया दूसरा नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन को उसकी जरूरत है। जो कोवैलेंट बॉन्ड कौन से बनाएंगे, जिनमें पी ब्लॉक एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्ड, जितने पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए वो सभी क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एस ब्लॉक के तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और पी ब्लॉक के क्या बनाएंगे, वो तो क्या आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड बनाए पी ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसे BeCl2 है, बी में कितने हो गए इसमें, तो वैसे तो इसका जो है ये Cl के देखो तो कितने हो गए इसमें कितने हो गए
Cl के 7 होते हैं, दूसरे Cl के 7 है, तो Be के साथ जुड़ के इसके कितने हो गए 8, इसके हो गए 8 इसके हो गए, तो BeCl2 हो गया। इसका जो नीचे है CO2, CO2 में देखो तो क्या होगा C, तो क्या होगा इसमें C के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के होते हैं 6, तो उसको जो क्या है कार्बन को तो जो कितने की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत है, और ऑक्सीजन को कितने 2 की जरूरत है, तो 2 तो ऑक्सीजन के ये 2 इसकी, तो 6 के कितने हो गए इसके ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर जो 2 इसके कार्बन के 2 ऑक्सीजन इसके, तो उसके यहाँ 6 के वो भी कितने 8, मतलब इसमें क्या है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब जो क्या है C2 का क्या होगा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो ये इसका क्या था कोवलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इसका जो आगे है NH3 का क्या होगा इसमें, जैसे NH3 है, NH3 में क्या होगा N के मैंने बोले थे 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो ऊपर ले लिया हमने, एक ये 5 हो गए। H के कितना होता है 1 होता है, तो एक ये ले लिया, एक इसका एक ले लिया, एक ये 6 करके इसके भी कितने ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 और इसके भी 2, तो टोटल कितने हो गए इसके N के तो 8 हो गए, और H के कितने हुए वो जो का 2 इलेक्ट्रॉन करके पूरा बन गए। अच्छा वाटर केस में देखो तो O के कितने होते हैं 6 होती हैं O के 6 होते हैं, H का 1 होता है, तो यानी उसको जो कितने हैं 2 की जरूरत है, एक H का हमने यहाँ एटम ले लिया, एक ही ले लिया, तो उसके तो कंबाइन करके तो इसके भी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन H के, इसके भी 2 हो गए, और उसके टोटल कितने होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके 2 जो क्या गया O ने तो कितने से 7 शेयर किया है, तो जो का एक उस H के हाथ एक इस H के हाथ, और जो का H ने एक यहाँ पर ऊपर लिया किसने, तो इसका क्या होगा ये H2O बन जाए, मतलब HOH, तो ये हो जाए इसका, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। इसके बाद अब का बेस्ड ऑन जो का नेचर ऑफ एटम, तो का बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कोवलेंट बॉन्ड डिवाइडेड, मतलब जो का ये कोवलेंट बॉन्ड को एक दूसरे तरीके से जो नेचर एटम की किस प्रकार की नेचर है उसके द्वारा बांटा गया है। तो एक तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर में क्या है जो का बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम शेयर बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक, तो का जो का ऑलमोस्ट जो का ऑलमोस्ट इन सेंटर, मतलब जो दोनों का क्या होगा सेंटर है और जो न्यूक्लियस एक जैसे होगा, उन दोनों के बीच में जो क्या होगी सिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, उस बॉन्डिंग एटम को क्या कहेंगे नॉन पोलर कहेंगे। जैसे हमने लिया एच में क्या एक एच एटम वही हो गया एक हो गया, तो दोनों सेम एटम है। Cl तो इनमें भी सेम एटम है, और जो क्या O तो इनमें भी क्या दोनों सेम एटम है, मतलब क्या कहेंगे हम जितने भी हमारे सेम आइटम आपस में कंबाइन करके जो बॉन्ड बनाएंगे उसको क्या कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के नाम से कहेंगे। जैसे HH2 ये H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, तो सेम इलेक्ट्रोनेटिक एलिमेंट होनी चाहिए। अब जो दूसरा क्या है पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर में क्या होगा इट इज फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर, तो अलग अलग जो एलिमेंट हो गए तो क्या हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेटिव, उनकी इलेक्ट्रोनेटिव क्या होगी अलग अलग होगी, बट बॉन्ड तो क्या इज डील जो का डिस्प्लेस टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेटिव एटम, तो उसका जो बॉन्ड होगा वो किस तरफ होगा मोर इलेक्ट्रोनेटिव की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो क्रिएटिंग तो क्या क्रिएटिंग पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑन जो का लेस इलेक्ट्रोनेटिव, तो जो का कम इलेक्ट्रोनेटिव तो क्या है पॉजिटिव चार्ज है जो, और जो का नेगेटिव चार्ज किसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑन दी मोर इलेक्ट्रोनेटिव एटम, मतलब जो का कम इलेक्ट्रॉन जो का नेगेटिव उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेस पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव कह सकते हैं, और जो का जो नेगेटिव है मोर नेगेटिव उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज आएगा। सच ए जो का बॉन्ड डिप्लॉय सम आयनिक एक्ट, इनके अंदर क्या होगा आयनिक एक्ट होगा। अब जैसे हमने लिया HCl का, HCl में क्या है H और Cl की इलेक्ट्रोनेटिव होने का निस्बत तो क्या होगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। वाटर केस में देखो तो H2O है, तो H के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है क्या, और जो का इस H पे पॉजिटिव O पे क्या है 2 नेगेटिव, तो इसका क्या जाइए वाटर का। तो ये थे जो का पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड। आज का टॉपिक इतना ही है, थैंक यू।